बॉल सीखो कुछ खेलना है। आप ऐसे ही दिखा दो। हाँ ऐसे बस एक शॉट खेलने दो। एक्शन। आ रहे होगे ना, ये तीन पार वो ज्यादा बेहतर है। फिर से कैसे किस क्लास में पढ़ते हो? 10th ओबियसली काफ़ी खुश हूँ मैं। मतलब 10 साल के बाद आज फर्स्ट टाइम मुझे कॉल आई है, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ वहाँ जाने के लिए। तो किस टीम को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं? गुजरात जेंट्स ने कॉल किया है। लेट्स सी कि आगे क्या हो जाएगा, वो वहीं पे पता चल जाएगा। आगे क्या करना चाहते हैं आप? क्या एम्स है आपके? ओबियसली आई विल सी कि मैं अपने आप को इंटरनेशनल टीम में देखना चाहती हूँ। कितनी मेहनत करनी पड़ी यहाँ तक पहुँचने में? ओबियसली मेहनत हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई मेहनत रहती है। जैसे मेरे टीचर्स अभी है आसपास के, सजाद सर है, क्या मैंने गर्ल्स हायर सेकेंडरी से स्टडी की है, या नसीर साहब है, जब मैं छोटी सी थी तो तब मैं गढ़बोल में खेल रही थी। तो मुझे लगता है सफ़र वहीं से स्टार्ट हुआ था। काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मेरे टीचर्स अभी मेरे पास मौजूद है, तो मुझे और ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है कि मेरे टीचर्स मेरे साथ है। किस सर जाता है? ओबियसली जो मतलब मुझे लगता है कि अभी जो स्कूल नेशनल्स होती है तो यही टीचर्स रास्ता दिखाते हैं। बाद में वो कोचेस वगैरह जो टेक्निकल या बाकी चीज़ें पता चलता है, बेस तो इधर से ही बनती है। आपको यकीन है अपने आप पे कि आप J&K का नाम रोशन करेगी वहाँ पे? डेफिनेटली मुझे यकीन है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई है कि मैं डेफिनेटली करूँगी नाम रोशन। तो कितना खुश हैं आप? आपको यकीन था कि आपको कॉल आ जाएगा? ओबियसली जिस हिसाब से मेरी बैटिंग बॉलिंग है, जिस हिसाब से मैं परफॉर्म कर रही हूँ, उस हिसाब से मुझे लगता है कि आएंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल ही होना चाहिए हर एक फील्ड में। जब आपके पास कॉन्फिडेंस लेवल हाई है तो आप नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकते हो। जी खैर मकदम करते हैं आपका। सबसे पहले हम आपको बधाई देते हैं। तो ये बताइए कि गुजरात की किसी टीम ने आपको कॉल किया है, कितने खुश हैं आप और कितनी मेहनत करनी पड़ी, और आपको लगता है कि आप इस जम्मू कश्मीर का नाम जो है ऊंचा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी? सबसे पहले आपका थैंक्स, आप लोगों ने कीमती टाइम निकाला है मेरे पास आने के लिए। ओबियसली गुजरात टाइटंस ने मुझे गुजरात जेंट्स ने कॉल किया है, तो मैं अभी फ़िलहाल जा रही हूँ। कल मतलब मेरी यहाँ से फ़्लाइट है, तो आगे का सफ़र वहीं से पता चल जाएगा। बट ओबियसली मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ उस चीज़ के लिए। इतने सालों के बाद मुझे ये चीज़ मिली है, तो ओबियसली ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। किसने मदद की है इतनी? ओबियसली अपनी गेम डेफिनेटली, मतलब जो मेरी क्रिकेट एसोसिएशन है उन लोगों ने नाम रिकमेंड किया है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी जो मैं जा रही हूँ वहाँ पे, तो मेरा फोकस पूरा प्रॉपर रहेगा वहाँ पे ही, तो इंशाल्लाह होप सो कि वी विल सी इन द टीम। आपको यकीन था कि आपको गुजरात या और कोई टीम कॉल कर सकता है? ओबियसली मुझे एक्चुअली कॉन्फिडेंस था, कॉन्फिडेंस लेवल मेरा सबसे अच्छा था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा खेलती हूँ, तो तब भी ये चीज़ होती है। बट देर से ही सही तो कुछ ना कुछ मिल जाता है। कितने खुश हैं आप? ओबियसली खुश होना चाहिए, क्योंकि जो 10 साल मेरी मेहनत है शायद वो आज रंग ला रही है। तो आगे क्या एम है आपकी? क्या करना चाहती हैं आप? ओबियसली आगे अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना चाहती हैं आप। तो ये बताइए, जिनके पास टैलेंट है उनको मौका नहीं मिल रहा है,
कोई खास संदेश देना चाहेंगे आप? नहीं, अभी जो मतलब जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन सिलेक्शन कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कि फेयर सिलेक्शंस हो रहे हैं और उनके पास टैलेंट है। मुझे लगता है कि उनको चांस देते हैं सिलेक्टर्स, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन है। बट काफ़ी अच्छा ये इनिशिएटिव है एसोसिएशन का। जैसे मैंने फ़र्स्ट टाइम कुछ स्किल कैंप्स, प्री सीज़न कैंप्स अटेंड किए हैं, तो ये बाकी लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। टैलेंट की आज कदर हो रही है? बहुत ज़्यादा कश्मीर, खासकर जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। अदर गेम्स की भी बात करते हैं, बट एटलीस्ट क्रिकेट का क्रेज़ कुछ और ही है। तो गर्ल्स भी साथ साथ खेल रहे हैं। अभी बाहर भी मैं देख के आई कि यहाँ पे भी गर्ल्स। जी अस्सलाम वालेकुम सलाम, मैं आपका बहुत ही मशकूर हूँ। हमारी एक डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की वाहिद एक प्लेयर जो ऑलराउंड प्लेयर है, जिसने क्लास 9th से मेरे स्कूल से खेलना स्टार्ट किया और मैंने थोड़ा बहुत उसको गाइड करके यहाँ इस लेवल तक पहुँचाया। वो आपको खुद ही बताएगी कि कितने मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस वुमेन एम्पावरमेंट के दौर में हमने उस लड़की को तैयार किया इस लेवल तक पहुँचाने। खुशी की इतनी बात है, पूरे हमारे महकमे को इतने खुश हैं हम, क्योंकि ये आज के दौर में सभी लड़कियों के लिए एक मशाल राह बन गई। उनके लिए एक ये आगे का रास्ता जो चुनने वाली लड़कियां होती हैं वो थोड़ा सा डर जाती हैं आगे आने के लिए, लेकिन उनको एक रास्ता मिल गया। रुबिया सईद की बारी आ जाएगी, कल हमारी बारी आएगी। इसके साथ साथ और कुछ बहुत सारी लड़कियां हैं जो हमारे जो टीचर्स उनको तैयार करते हैं आगे जाने के लिए, कोचिंग देते हैं स्कूलों में और वो आगे लेवल तक खेलते हैं। रुबिया का जहाँ तक ताल्लुक़ है, इसने पहला नेशनल 2011-12 में खेला था, जो रानी बाग हायर सेकेंडरी से हमने एज स्कूल नेशनल इसने खेला अंडर 17 और उसके बाद अंडर 19। खुशकिस्मती की बात है उस साल हमारे J&K का जो मेडल आया, गोल्ड मेडल इस क्रिकेट में, वो रुबिया की वजह से आया। J&K नंबर 1 बना, नंबर 1 टीम बना जो SGFI कंडक्ट करती है गेम्स, उसमें इसका अहम योगदान था। ऑलराउंड परफॉर्मेंस थी और ये धीरे धीरे बढ़ती गई अपने मैदान में। इसने न केवल क्रिकेट में बाकी एक्टिविटीज़ में ये पार्ट लेती थी। इसमें एक गोल्ड मेडल भी हासिल किया होगा जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं होगी। इसने टेंट पिचिंग कंपटीशन होता है ऑल इंडिया ओवर, दिल्ली में वो कंपटीशन हुआ, NCC की तरफ से वो ऑर्गेनाइज था, तो इसने उसमें फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की, हासिल की। 13 साल की मेहनत आज आप देख रहे हो वो रंग लाई। रुबिया बिल्कुल हमारे साथ में जुड़ गई है। इनकी जो मेहनत है वो आज रंग लाई है, क्योंकि ये अब IPL में रिप्रेजेंट करेगी। मेरा तो ख्वाब ये है, ये आपको भी बेहतर बता सकती है, मेरा ख्वाब है कि जब ये नेशनल खेलेगी, क्या इंटरनेशनल जब ये खेलेगी, इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी, तब मुझे और ज़्यादा मसरत होगी।